इजरायल ईरान के बीच जंग और तेज होती जा रही है। ईरान की सेना ने F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मिसाइल से F-15 फाइटर जेट को हिट करने की बात कही। हालांकि इजरायल या अमेरिका ने अभी तक ईरान के दावे की पुष्टि नहीं की है। इजरायल पर ईरान के बड़े हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया के साथ साथ चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को बर्बाद करेगा और इसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट के साथ होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईरान को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करता है तो इसका असर ईरान की 9 करोड़ की आबादी पर पड़ेगा और वो बिजली से महरूम रह जाएंगे। हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और ईरान की नाकेबंदी को खुलवाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत 22 देशों का समूह एकजुट है। ब्रिटेन ने अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी भेजी है। ब्रिटेन का कहना है कि अगर ईरान के खिलाफ संघर्ष बढ़ता है तो हथियार से लैस पनडुब्बी से ईरान पर अटैक करेंगे। इजरायल में ईरान के भीषण हमले लगातार जारी हैं। बीती रात ईरान ने साउथ इजरायल के अराद शहर पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अराद के मेयर से फोन पर बात की और मौजूदा हालातों की जानकारी ली है। कंट्रोल रूम से हमले की जानकारी लेते हुए नेतन्याहू की एक तस्वीर भी सामने आई है। खाड़ी देशों में ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी। इराक की राजधानी बगदाद पर ईरान ने फिर से अटैक किया है। बगदाद में अमेरिकी डिप्लोमेट सेंटर पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी डिप्लोमेट सेंटर में भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद इलाके में लगातार धमाके की आवाज सुनाई गई। इजरायल के डिमोना में ईरान के हमले के बाद IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने खबर दी है और कहा है कि नेगेव परमाणु केंद्र में रेडिएशन के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये भी बताया गया है कि नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर को डैमेज होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। हालात पर IAEA लगातार निगरानी बनाए हुए है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते देश दुनिया में पैदा तेल संकट के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। बेंगलुरु के न्यू मंगलोर पोर्ट पर LPG से भरा कार्गो शिप पहुंच चुका है। सिंगापुर का झंडा लगे इस जहाज में 16,714 टन LPG गैस है। ये जहाज अमेरिका के टेक्सास राज्य के नीदरलैंड शहर से 14 फरवरी को चला था। अखिलेश यादव ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। अखिलेश ने अभी से ही जनता से वादे करना शुरू कर दिया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अगर 27 में सपा की सरकार आएगी तो समाजवादी पेंशन और नारी समृद्धि सम्मान योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत लाभार्थियों को सालाना 40,000 रुपए मिलेंगे। जेडीयू के पूर्व नेता केसी त्यागी आरएलडी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में आज पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने आरएलडी का थामा है। कुछ दिन पहले ही केसी त्यागी ने जेडीयू का साथ छोड़ा था और कहा था कि वह अब यूपी में राजनीति करना चाहते हैं। आपको बता दें कि केसी त्यागी सीएम नीतीश कुमार के चुनिंदा करीबियों में से एक थे। पिछले कुछ समय से जेडीयू से उनकी नाराजगी चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक सरकार के मुखिया के रूप में बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिन के मुखिया के रूप में रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने मुखिया के तौर पर 8,931 दिन का अपना कार्यकाल पूरा किया है, जिसमें गुजरात के सीएम का कार्यकाल भी शामिल है। इस उपलब्धि के लिए अमित शाह, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के विकास को नए पंख लगने जा रहे हैं। 28 मार्च को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में नोएडा का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे हैं। 28 मार्च के लिए एक तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। योगी ने टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है और मीटिंग के बाद समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए गए हैं। नोएडा एयरपोर्ट बनने से पश्चिमी यूपी के कई जिलों को फायदा होगा। पंजाब में वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस को लेकर सियासी तनाव बढ़ गया है। गगनदीप का परिवार आप सरकार के पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लार और उनके पिता की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी एकजुट है। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं और वर्कर्स ने प्रदर्शन किया है। प्रोटेस्ट शुरू होते ही वर्कर्स ने बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला मुंबई के धारावी का है, जहां पर मामूली कहासुनी के बाद अश्विनी नडार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल आशिक खान ने साथियों के साथ मिलकर अश्विनी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मुख्य आरोपी आशिक खान को कोर्ट में पेश किया गया है और उसे 23 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू बाइक बीकानेर स्वीट्स की सीढ़ियों से टकराकर दूर जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक निजी कंपनी में काम करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की ड्रिंक एंड ड्राइव एंगल से भी जांच कर रही है।
बिहार के हाजीपुर में जमीन से जुड़ा विवाद खून खराबे में बदल गया है। दो पक्षों में विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं और जमकर मारपीट हुई है। इस बीच पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उपद्रवियों ने एक फर्नीचर दुकान में लूटपाट और आगजनी की। मारपीट का वीडियो सामने आया है। झड़प में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुकान से करीब 1 लाख रुपए और लगभग 3 लाख रुपए का सामान लूटा गया। दिल्ली पुलिस ने लग्जरी बाइक चोरी के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए एमबीए स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 6 बाइकें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम से ही महंगी बाइक लेकर फरार हो जाता था। आरोपी दिल्ली और गुरुग्राम के बड़े बड़े बाइक शोरूम को निशाना बनाता था। डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने पिछले 3 महीने में 9 बाइक्स चोरी की। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराए पर लगी रोक को हटा दिया है। अब घरेलू फ्लाइट्स का किराया सीटों की मांग के हिसाब से बढ़ सकेगा। ये फैसला 23 मार्च से लागू हो जाएगा। सरकार ने साथ ही ये भी कहा है कि एयरलाइंस कंपनीज को कीमतों के मामले में अनुशासन और जिम्मेदारी से काम करना होगा। आपको बता दें कि 2025 में इंडिगो की उड़ानों में रुकावट के बाद फेयर कैप लगाया गया था। इस हफ्ते सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते सोना 11,000 रुपए गिरा है। अब 24 कैरेट सोने का भाव 1,47,000 है। तो वहीं चांदी की कीमत में 28,000 की गिरावट आई है, जिसके बाद चांदी 2,32,000 रुपए तक पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मंडी के कोटली में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया है, जिसके बाद रोपड़ू गांव पर खतरा मंडराने लगा है। लोगों को नुकसान ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने लैंडस्लाइड के कारण रोड पर पत्थर जमा हो जाने से यातायात बाधित हो रहा था और सड़क पर लंबा जाम लग गया था। कई लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। चारों तरफ बर्फ होने से नजारा खूबसूरत है। पर्यटकों का नजारा बेहद ही खूबसूरत हो गया। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, जिसके बाद ठिठुरन बढ़ गई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत है। यातायात बाधित है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से केदार घाटी सफेद चादर से ढक गई है। मंदिर परिसर के आसपास 3 से 4 फीट मोटी परत है। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर से नजारा काफी मनमोहक है। कड़ाके की ठंड और शून्य से नीचे गिरते तापमान के बावजूद उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। सिक्किम में जबरदस्त बर्फबारी से यातायात बाधित हुआ है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत है, जिसके चलते कई जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित है। बीआरओ की टीमें सड़कों से बर्फ हटाने के कामकाज में जुटी हुई हैं। सड़क से बर्फ हटाकर टूरिस्ट रूट्स को बहाल करने की कोशिश है।